अरावली स्थित फ्लैट्स के हालात इस समय बद से बदतर हैं। इसके अलावा पहले भी नगर निगम प्रशासन प्रेम नगर की झुग्गियों को तोड़ने के बाद वहां के लोगों को पुनर्वास के लिए सेक्टर 56 स्थित आशियाना फ्लैट्स में पुनर्वास दे चुका है। लेकिन लोगों का कहना है कि इससे बढ़िया तो हम झुग्गियों में ही थे, क्योंकि फ्लैट्स की हालत बहुत जर्जर है। कब गिर जाए, किसकी यहाँ मौत हो जाए और कोई नहीं जानता। साफ सफाई की अगर बात करें तो बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा लोगों ने बताया कि पहले निगम ने लोगों को फ्री में फ्लैट्स अलॉट करने का दावा किया था, लेकिन यहाँ फ्लैट्स में आने के बाद अब उनसे किस्त भी वसूली जा रही है। हमारी झुग्गी छोड़वा दी नहीं, हमारी झुग्गी में से यहाँ भेज दिया खंडहर में ही झुग्गी तोड़ के नहीं उसके बाद। अरावली की पहाड़ियों में बसे खोरी गांव में करीब 10,000 परिवारों के करीब 50,000 लोग रहते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गांव को वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा मानते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर घर जमीन खरीदने वाले लोग एक झटके में बेघर हो गए। हालांकि खोरी गांव में घर के नाम पर 3 दीवारों पर रखी एक टीन थी और घर शहर के किसी 2 BHK फ्लैट के एक कमरे से भी काफ़ी छोटा था, जिसे खरीदने में खोरी गांव के लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई लगा दी। लेकिन अब ये घर भी टूटने लगे हैं। 7 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अरावली पहाड़ी क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए। इसके लिए 6 हफ्तों की समय सीमा भी तय की गई। इस फैसले के बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बसे खोरी गांव के तकरीबन 10,000 से ज़्यादा परिवारों पर बेघर होने का संकट गहरा गया। वन कानून के मुताबिक वन क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण की इजाज़त नहीं है, लेकिन बीते 25-30 साल से खोरी गांव में लगातार लोग घर बना रहे थे। वहीं गांव वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफियाओं ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर यहां लोगों को बसाया है। वन विभाग की जो जमीन बेची नहीं जा सकती है, उसको फर्जी तरीके से बेचा और लोगों को बसाया। लोगों का कहना है कि इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस घर को बनाने में लगा दी, मगर अब ना घर के रहे और ना घाट के। जब से सुना है कि घर टूटने वाला है, सिर्फ रोना आता है। दरअसल पहले इस इलाके की अरावली पहाड़ियों में खनन होता था। खदानों में काम करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग इलाकों से मजदूर आए और उन्होंने इस गांव को बसाया। बाद में बाकी लोग भी इस इलाके में आकर बसने लगे। के आदेश के बाद साल 2009 में खनन तो इस इलाके में बंद हो गया, लेकिन लोग यहीं रह गए। फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू की तो मामला कोर्ट पहुंचा। साल 2010 में खोरी गांव वेलफेयर एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में अवैध मकानों को न तोड़े जाने की याचिका दायर की। साल 2012 में इस संबंध में एक और याचिका दायर कर पुनर्वास की मांग रखी गई। 2016 में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि सरकार खोरी गांव के लोगों के पुनर्वास के बारे में फैसला करे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पुनर्वास नीति ने साल 2003 को कट ऑफ साल माना, जिसका मतलब हुआ कि साल 2003 से पहले जो लोग इस इलाके में बसे थे, उन्हें आवास का अधिकार मिलेगा। हालांकि 2017 में फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने खोरी गांव में निर्माण को अवैध बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2020 को इस मामले पर फैसला सुनाया और अरावली वन क्षेत्र में हुए सभी अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दे दिए। इसके बाद पिछले साल सितंबर में लगभग 1700 घर ढहा दिए गए। घरों को न तोड़े जाने को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज एक बार फिर नगर निगम ने खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्यवाही की और करीब 100-150 अतिक्रमण को हटाया। मिली जानकारी के अनुसार खोरी में नगर निगम की तोड़फोड़ कार्रवाई अगले 2 दिन और जारी रहेगी, जिसके बाद खोरी वासी एक बार फिर गर्मी बरसात झेलने के बाद ठिठुरती हुई ठंड में रहने को मजबूर होंगे।